नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और साथ ही आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने मैं उत्तराखंड PCS वैकेंसी 2025 के अंतर्गत कितनी वैकेंसी किस किस डिपार्टमेंट में आ रही है उसका एक लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि 2 तारीख को आयोग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि 122 पदों पर क्या है भर्ती की जाएगी। क्या है पूरा प्रकरण, इसको देखिए कि यहाँ पर देख पा रहे हो उत्तराखंड PCS वैकेंसी 2025 की अगर हम बात करें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से, अगर हम कहें जो सिविल प्रवर्ग अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के अंतर्गत अगर हम देखें तो 122 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। इसको लेकर आयोग के जो सचिव हैं गिरिधारी सिंह रावत की ओर से यहाँ पर एक वेबसाइट पर यह विज्ञप्ति जारी की गई है। और आयोग की अगर बात करें तो आयोग के जो सचिव हैं रावत जी ने उत्तराखंड प्रवर्ग अधीनस्थ सेवा की अगर हम बात करें तो इसमें 2025 में अगर हम PCS के अंतर्गत कहें तो 122 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का चयन के लिए आयोग को अधिसूचना सूचना यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है कि इतने अभ्यर्थियों को यहाँ पर सिलेक्शन होना है। तो PCS प्रश्नगत परीक्षा के लिए शीघ्र ही यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। और अगर जो हम बताएं कि जो परीक्षा कैलेंडर था 10 जनवरी 2025 के आधार पर अगर हम देखें तो ये पूर्व में निर्धारित हुआ था, आप सभी को सर्वविदित भी होगा। और इसकी जो परीक्षा होगी, जो प्रारंभिक परीक्षा की जब हम बात करें हैं तो ये 29 जून 2025 को ये आयोजित की जाएगी। अब किस डिपार्टमेंट में कितने पद हैं इसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर रिक्त पदों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 जो पद हैं डिप्टी कलेक्टर का। और DSP की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 पद हैं। और यहाँ पर आप वित्त अधिकारी की बात करें तो यहाँ पर 10 पद हैं। और सहायक निदेशक वित्त की अगर कहें तो यहाँ पर 6 पद यहाँ पर दिए गए। और वित्त विभाग के में ही अगर उप निबंधक श्रेणी 2 के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पर 12 पद दिए गए हैं। और सहायक आयुक्त राज्य कर की अगर हम कहें तो 13 पद यहाँ पर हैं। और साथ ही राज्य कर अधिकारी के 17 पद और सहायक नगर आयुक्त के यहाँ पर 7 पद हैं। और कार्य अधिकारी जिला पंचायत के 2 पद हैं। और उप शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर 14 पद यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, और जिला समाज कल्याण अधिकारी की अगर बात करें तो 1 पद हैं। अधीक्षक समाज कल्याण के यहाँ पर 3 पद हैं। और सहायक निदेशक संस्कृति शिक्षा के यहाँ पर 4 पद दिए गए। और गन्ना आयुक्त की अगर हम सहायक गन्ना आयुक्त की अगर बात करें तो 1 पद है। और जिला परीक्षा अधिकारी के यहाँ पर 1 पद है। और सूचना अधिकारी के यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं। संपादक के 1 और फीचर लेखक के 1 और साथ ही यहाँ पर सहायक निदेशक कृषि के 8 पद दिए गए हैं। और सहायक निदेशक सांख्यिकी के यहाँ पर 1 पद हैं। और यहाँ पर खाद्य प्रशिक्षण अधिकारी के 2, प्रादेशिक और मौन विशेष के यहाँ पर 2 है। सांख्यिकी अधिकारी ग्रेड 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 पद दिया गया। और सहायक निदेशक रेशम के यहाँ पर 2 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं। तो जल्दी ही यहाँ पर आपको, जैसे कि आपको पूर्व में ही ये सर्वविदित है कि 122 पदों पर यहाँ पर सीधी भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग को अधिसूचना सूचना यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखी। जैसे कि 2 तारीख को आयोग ने अपने साइट पर इसका अवलोकन किया गया था। ये स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि 122 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से अभ्यर्थियों के चयन के लिए यहाँ पर आयोग को कार्यालय को अधिसूचना प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए इतने पदों पर यहाँ पर आने हैं। तो अभी से आप लोग अपनी तैयारी में एकजुट हो जाइए। ठीक है, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।